नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 योजना को लागू हुए आज 30 साल हो गए। उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिले, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 से न्यूनतम पेंशन 1000 पर ही अटकी हुई है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज भी लाखों पेंशनरों को 300, 500, 700 जैसी शर्मनाक पेंशन राशि मिल रही है, जिससे दवा, राशन, बिजली बिल ये सब भी नहीं भर पाया जाता। ईपीएफओ के पास 8 लाख करोड़ से अधिक का फंड है, लेकिन पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने के नाम पर फंड की कमी का बहाना वो बनाया जाता है। सरकारें सिर्फ कमेटी, समीक्षा और विचाराधीन शब्दों जैसे से पेंशनरों को बलराती हैं। संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को कई बार फटकार लगाई, महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ाओ, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर बजट से पहले, हर चुनाव से पहले वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों से मिलते हैं, मीठे वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जब वो सत्ता का काम खत्म हो जाता है तो वो ईपीएस 95 पेंशनरों को भूल जाते हैं। एनएससी और पेंशनरों की राष्ट्रीय समिति बार बार दिल्ली सांसद और राज्यों में आंदोलन कर रही है, लेकिन नेताओं ने सिर्फ विचार करेंगे बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। 2020 में 2000 और 2024 में 3000 और 2025 में 7500 का प्रस्ताव हर बार सिर्फ समीक्षा और मूल्यांकन का बहाना दिया गया है। पेंशन न बनने के कारण हजारों पेंशनरों दवाओं के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। कई ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास इलाज, भोजन और सम्मानजनक जीवन जीने के पैसे नहीं थे। सरकार और ईपीएफओ ने इन मौतों को सिर्फ आंकड़े मानकर अनदेखा कर दिया। किसी मंत्री ने इन परिवार से मुलाकात कर संवेदना तक नहीं जताई। यह क्या लोकतंत्र है, जहां बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? ईपीएफओ बार बार तकनीकी बहाना बनाता है, कभी पोर्टल डाउन, कभी दस्तावेज अधूरे, कभी नीति लंबित। उच्च पेंशन के नाम पर लाखों डिमांड नोटिस भेजना, फिर भी पेंशन न बढ़ना, यह खुला शोषण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ईपीएफओ ने अपने हिसाब से लागू किया, जिससे लाखों पेंशनर्स उच्च पेंशन से वंचित रह गए। संसद और समिति की चेतावनी। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को स्पष्ट कहा कि ईपीएस 95 पेंशन के तीसरे पक्ष से समीक्षा 2025 के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए और तुरंत पेंशन बढ़ाने का काम शुरू किया जाए। समिति ने माना कि जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। फिर भी सरकार और ईपीएफओ सिर्फ प्रक्रिया जारी का बहाना बनाते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघ समिति ने न्यूनतम पेंशन 7500 डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन और तेज कर दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन हम करेंगे। एनएससी ने कई साथी इस लड़ाई में दुनिया अब छोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं लाती है, युवा, किसान, महिला, बेरोजगार, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सिर्फ पुरानी योजनाओं की खानापूर्ति है। सरकारी पेंशनर को हर छः महीने पे उनका डीए, सीजीएच जैसी मुफ्त चिकित्सा, परिवार को पेंशन, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न तो डीए है और न ही मेडिकल और न ही सम्मान। ईपीएस 95 पेंशनरों की पीड़ा को अब अनदेखा मत करो। न्यूनतम पेंशन 7500 डीए और तुरंत लागू किया जाए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा हमारे ईपीएस 95 बुजुर्गों पेंशनरों को दिया जाए। पिछली सरकारें की गलती को पिछली सरकार ने जो गलती की है उसको सुधार करना अब इस सरकार का काम है। अगर इस काम को भी अगर ये सरकार नहीं निभाती है तो आंदोलन और तेज होगा। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अब भी नहीं सुना तो इतिहास उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला है। ये हमारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनरों के दिल से निकली हुई आवाज़ है। अब इस पे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों की पीड़ा जहाँ के तहाँ बना हुआ है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि 1000 रुपये की पेंशन में आज के समय में जीवन यापन करना कितना कष्ट है, ये सरकार भी जानती है, मगर फिर भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों से आंख मूंद लिया जाता है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ईपीएस 95 पेंशनरों की बात को अनसुना किया जाता है, कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर बार बार वित्त मंत्री, रोजगार मंत्री, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करके पेंशन बढ़ाने की बात को कहा गया है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर कोई भी सरकारें वो ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकारें तो सरकारें हैं, कोर्ट ने भी फैसला दे करके उसको अमल में लाने के लिए एक बार भी सरकार पे दबाव नहीं डाला।
तो ईपीएस 95 पेंशनरों का उनका हक दिलाने के लिए अब हमारे सभी जो जन हैं, जितने ईपीएस 95 पेंशनर हैं, सबको एक होना होगा और अब हमें निर्णायक अपना लड़ाई लड़नी होगी। ईपीएस 95 पेंशनरों को महाजन आंदोलन करना होगा और ये आंदोलन जल्द शुरू हो सकता है। कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में इस काम को जल्द पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं वो व्याकुल हैं। उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, ना उनके पेंशन की समीक्षा की जा रही है। हर बार उन्हें आश्वासन 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 दिया जा रहा है, एक बार भी जो है उनका काम नहीं किया जा रहा है।